हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 10। उसकी वर्कशीट कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे। अभी जो आगे क्वेश्चन करेंगे हमने जो है डेसिमल देखा था। 10th का मीन्स क्या होता है कि जब एक के बाद आपका डेसिमल होता है लाइक दिस, अगर इस तरह से कोई है वो होता है आपका 10th। ओके, देन 100 मीन्स उसमें आपका 100 में अब कितने ज़ीरो होते हैं? 2 ज़ीरो होते हैं। पॉइंट के बाद में आपके कितने नंबर्स या डिजिट रहेंगे वहाँ पर? 2। अब ये तो हो गया ठीक। अब हमें बताना है कि इनको वर्ड्स में हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, जैसे ये वाली है, इनको हम क्या लिखते हैं? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इस तरह से आगे आगे चलता रहता है। डेसिमल के जो लेफ़्ट साइड में उसे तो हम ऐसे लिखते हैं, तो जो राइट साइड में उसे हम कैसे लिखेंगे? ये जो हमारे चैप्टर का नाम है वो ही हमें लिखना होता है, जो उसके जो है राइट साइड में रहेगा। जैसे 6 और 4 है तो ये होता है आपका 10th और ये होता है आपका 100। ओके, अब जब हम इसको लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हम 34 लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 64, और 64 के साथ हमारा क्या आएगा? 100। ओके, इसमें क्या होता है कि आपका 1 से नहीं शुरू होता है, डायरेक्ट 10th से शुरू होता है। 10th से शुरू होता है तो इसलिए हमारा सेकंड नंबर पर ही वो 100 तक चला जाता है। अब इनको वर्ड्स में देखो हम कैसे लिखेंगे। जैसे ये वाला है आपका 34 पॉइंट या फिर डेसिमल 64, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? 34 एंड अब ये देखो, ये नंबर क्या है? 64। 64 और 100। इसी तरह से हमें बाकी लिखना है। अब यहाँ पर देखो क्या, 42 एंड 42। अब देखो यहाँ भी 2 हैं, 10th एंड 100, 42 100, 42 100। अभी हमें इसका लिखना है, ये क्या होगा? 36 एंड 75। अब देखो 2 नंबर्स हैं डेसिमल के बाद, अगर 2 नंबर रहेंगे तो वो 100 में जाएगा, और अगर एक ही नंबर होगा तो वो किस में जाएगा? टेंस में। ठीक है, 10th में, 10th एंड 100 2 रहेंगे। अगर 2 नंबर हैं डेसिमल के पास, यानी कि 2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, तो वो 100 रहेगा, अदरवाइज़ वो 10। और अगर 3 होंगे तो वो 1000, और इस तरह से आगे आगे चलता रहेगा, जैसे नॉर्मली इसके लेफ़्ट साइड में चलता है डेसिमल के। 75 सेम, 85 और ये 100। ना अब यहाँ पर है 75, तो पहले हमें वही लिखना है, 75 एंड 16। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं, 2 अगर डिजिट है तो किस में जाएगा? 100 में। अब 0.63 है, इसको जो हम कैसे लिखेंगे? जब भी इस तरह के हमारे नंबर रहेंगे तो उसमें क्या हम लिखेंगे? उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लाइक जो भी नंबर हमें दिया है 63 एंड 100। Now 2 and 35 100, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएगा 57, 100, यहाँ पर रहेगा आपका 45 एंड 76। ओके, 45 एंड 76 एंड
डेसिमल के बाद 2 नंबर्स हैं तो वो क्या होगा आपका 100। सो ये तो हो गया। अब आगे हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, जैसे ये वाला नंबर है 56 को हमें एक्सपेंड करना है। सो 50 जो है 5 कौन सी प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, तो 10 में कितने ज़ीरो होते हैं 1, 50 हो गया। देन 6 1 प्लेस पर है तो 6 में 1 पे तो कोई ज़ीरो नहीं होता, 1 अकेला होता है, सो 6 हो गया। अब डेसिमल वैसे वाले को कैसे करेंगे, अब डेसिमल वाला देखो कहाँ है 10th प्लेस पर है, ठीक है 10th प्लेस पर है तो हमें क्या करना पड़ेगा 3/10। ओके अब यहाँ पर देखो क्या है 74, सो 70 + 4 एंड डेसिमल 6/10। ओके डेसिमल के बाद अगर एक नंबर है, ठीक है, सो वो होगा 6 मीन्स जो भी नंबर होगा वो नंबर, और नीचे होगा 10। अगर डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो एक में 10 आएगा, दूसरे में 100 आएगा। जैसे यहाँ पर 70 है फिर 4 आता है, इस तरह से आगे आगे चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखो 0 + 4 जो है आपका कौन सी प्लेस पर है 10th, सो 4/10। 5th कौन सी प्लेस पर आपका 100th प्लेस पर है, तो 5 के नीचे आपकी कितने ज़ीरो रहेंगे, यानी कि 2 ज़ीरो रहेंगे, 100 बनेगा वहाँ पर ना। 4 + 6/10 एन + 3/100। ना 75 क्या होगा 70 + 5 और उसके बाद में 7 है, 7 कौन सी प्लेस पर है 10th प्लेस पर है, सो 10th पर है तो 7/10। 73 70 + 3 एंड 5 जी 10th प्लेस पर है, सो 5/10। 85/2 80 + 5 एंड +2 कौन सी प्लेस पर है 10th प्लेस पर, सो 2/10। यहाँ पर 0 + अब 5 है आपका 10th प्लेस पर, सो 10th आ गया यानी कि 5/10। और 7 100 प्लेस पर है, सो 100 प्लेस पर है तो डिवाइड भी किसने होगा 100 से। नाउ 7 + 5 आपका 10th प्लेस पर है तो डिवाइड होगा 10 से। 8th प्लेस पर है तो डिवाइड होगा आपका 100 से, सॉरी 100 प्लेस पर है तो डिवाइड होगा 100 से। 32 30 + 2। नाउ 5 सेम 10th प्लेस एंड 6 जो है आपका 100 प्लेस पर है तो डिवाइड भी किससे होगा 100 से। नाउ 50 + 8 6 फिर से 10th प्लेस पर है। 80 + 9 3 आपका 10th प्लेस पर है। 0 + 4/10 बिकॉज वो 10th प्लेस पर है एंड 8/100 बिकॉज 8 क्या है 100th प्लेस पर है। नाउ 60 + 7 + 4/10। 60 + 4 + 3/10 एंड 3/100 बिकॉज 2 3 हैं वहाँ पर डेसिमल के बाद, और डेसिमल के बाद अगर 2 3 हैं सो एक आपका 10th प्लेस पर और एक 100 प्लेस पर है, तो एक के नीचे 10 और एक जो है एक के नीचे क्या आएगा 100। अब जो ये 10 और 100 लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है एक्चुअली कि हम ऊपर वाले नंबर को यानी कि न्यूमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिनोमिनेटर से, यानी कि नीचे वाले नंबर से, ठीक है। तो इसलिए इनको इस तरह से लिखते हैं। नाउ 0 + 3/10 एंड 5/100। नाउ अब हमें यहाँ पर इनका फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। सो फ्रैक्शन से पहले क्या होना चाहिए, हमें काउंट करना है कि टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होती है आपकी 2 चीज़ें होती हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इसमें क्या होता है डिनोमिनेटर में क्या होता है, ये जितने सारे पार्ट्स हैं वो सब हमें लेने हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स हैं तो 10 मैंने यहाँ लिख दिया, ओके। ये होगा आपका डिनोमिनेटर। उसके बाद न्यूमिनेटर में कौन सा आता है, जो भी चीज़ वो बोलेंगे। देखो अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि राइट द फ्रैक्शन शोन बाय द शेडेड पार्ट, यानी कि जिस पार्ट पे इन्होंने कलर किया है वो हमें उसका न्यूमिनेटर रहेगा, यानी कि वो पार्ट हमें बताना है कि कितने पार्ट पर कलर किया है। सो कितने पे है 1 2 3 4 5 6, सो 6 लिखेंगे हम ऊपर। सो आपका जो न्यूमिनेटर है यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंगली कि अब वो किस पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर वो शेडेड पार्ट की बात कर रहे हैं तो 6/6 हो जाएगा। अगर वो बात कर रहे हैं कि जो पार्ट शेड नहीं किया गया है तो कितने हैं, वो 4 हैं, सो 4/10 हो जाएगा। डिनोमिनेटर आपका क्या आएगा, टोटल पार्ट्स कितने हैं उसमें। और फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा कोई भी चीज़ होगी तो उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है, ये नहीं होता कि उसमें थोड़ा कम है या ज़्यादा है।
जो भी चीज़ होगी आपको वो इक्वली डिवाइड होगी, या कोई भी स्क्वायर है या फिर आपका सर्कल बना है, रेक्टेंगल बना है, यहाँ तक कि आपकी जैसे डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट्स होती है, अगर आप उनको देखोगे ना इस तरह से डिवाइड होती हैं, वो हमेशा इक्वली डिवाइड होती है। तो आपने जो उसमें से एक पार्ट खा लिया, अब टोटल पार्ट्स कितने इसमें 8, और एक पार्ट आपने खुद खाया है या फिर किसी को दे दिया है, सो कितना यूज़ हुआ है उसमें से 1, सो ये हो गया आपका फ्रैक्शन। सो जो इस तरह से चीज़ें लिखी जाती है उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। सो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, टोटल पार्ट हमने नीचे लिखा और जो जितना पार्ट यूज़ किया यानी कि यहाँ पर कलर किया जितने पार्ट को वो लिखा हमने ऊपर, और उसे हम बोलते हैं न्यूमिनेटर, और जो नीचे रहेगा टोटल पार्ट्स होगा, टोटल पार्ट जितने हैं वो होगा आपका डिनोमिनेटर। अब देखो यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि इसको आपको डेसिमल में चेंज करना है। तो डेसिमल में हम क्या करते हैं, ये मैंने एज इट इज़ लिखा 6। अब देखो कि नीचे कितने ज़ीरो हैं, एक ही ज़ीरो है, तो हमें क्या करना है, एक ही डिजिट काउंट करना है 1, ओके, एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, डेसिमल लगा देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर ये कितने होंगे 100 में से जो हमें काउंट करना है कि इन्होंने कितने पार्ट को कलर किया हुआ है, शेड किया हुआ है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 एंड 8। जब मैं क्या कर रही हूँ, एरिया फाइंड आउट कर रही हूँ इनका लेंथ एंड ब्रेथ करके। सो 9 8 से 72, सो 72 पार्ट्स को कवर किया है और टोटल कितना है 100। अब देखो नीचे क्या है 100 में कितना ज़ीरो है 2, तो मैं जो ऊपर वाला नंबर रहेगा उसको आपको लिखना है एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं करना, ऊपर वाला नंबर लिखना है आपको एज इट इज़, एंड देन उसके बाद जस्ट क्या करना है, नीचे जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट ऊपर काउंट करने हैं 1 2, और उसके बाद डेसिमल लगा देना। यहाँ पर 10 पार्ट्स होंगे टोटल, सो 10 और 1 2 3 4 5 को इन्होंने शेड किया है, सो 5/10 हो गया, और डेसिमल क्या बनेगा 0.5। अब देखो ये ज़ीरो आप लगाओ या ना लगाओ, दोनों टाइप पे आपका आंसर सही रहेगा। अगर आप ऐसे लिखते हो तो भी आपका आंसर सही है, ऐसे कर रहे हो तो भी आंसर सही है। अभी मैं ज़ीरो क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं था, तो इसलिए मैंने क्या किया, ज़ीरो लगा दिया। अगर ज़ीरो नहीं लगाएंगे तो भी वो करेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर फ्रैक्शन क्या बनेगा, इस तरह के जितने भी हैं उनमें जो है 10 का टोटल रहेगा, सो टोटल हमारा रहेगा 10, ओके। इस तरह के जितने होंगे उसमें 100 वाले रहेंगे जो बॉक्सेस बने हैं, और इस तरह वाले में रहेंगे हमारे 10, 100 10 10 100 10 10 10 10 एंड 10। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें जो टोटल फ्रैक्शन है, सॉरी जितने कलर जो है यहाँ पर कितने पार्ट में किया गया है। सो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6, ओके। सो 6 हमें यहाँ लिखना है, नीचे एक ज़ीरो है तो ऊपर एक ही, यहाँ पर हमें एक ही डिजिट काउंट करना है 1 और डेसिमल लगा देना है। अब ज़ीरो आपको लगाना है या नहीं लगाना आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हमें यहाँ पर काउंट करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 एंड मल्टीप्लाई किससे करना है 1 2 3 4 5, सो कितना हो जाएगा 40। सो 40 एज इट इज़ लिखा, नीचे दो ज़ीरो हैं तो दो डिजिट काउंट करना है डेसिमल। अब यहाँ पर कितना है 3 पार्ट्स हैं, तो ये बनेगा आपका 0.3 या फिर सिर्फ 3। यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 8s are 72। अब इसमें डेसिमल लगाना है तो पीछे से दो डिजिट काउंट करेंगे, बिकॉज दो ज़ीरो है, 100 है, दो ज़ीरो है, तो 1 और 2 और डेसिमल लगा दिया। अब फ्रैक्शन 10 है टोटल, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है तो 0.6, 1 2 3 4 5 6 7, सो 7/10 एंड 0.7। यहाँ पर कितना इन्होंने लिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर 9 है और मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यहाँ पर जो है 2 पॉइंट्स चाहिए, बिकॉज दो ज़ीरो हैं, लेकिन मेरे पास तो एक ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर हमारा डिजिट कंप्लीट नहीं हो रहा, हमें ज़्यादा डिजिट चाहिए डेसिमल में चेंज करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लेफ़्ट साइड में ज़ीरो लगा देंगे। बिकॉज अगर आप किसी चीज़ के लेफ़्ट साइड में ज़ीरो लगा रहे हो तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 है, मैं इसके लेफ़्ट में इधर ज़ीरो लगा रही हूँ तो कोई वैल्यू बढ़ी, नो।
अगर मैं राइट में बढ़ाऊँगी तो ये 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इस तरह से। तो इसलिए जब भी हमें डिजिट चाहिए एक्स्ट्रा तो हम क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए उसके लेफ़्ट साइड में एक ज़ीरो लगा देंगे। आपने देखा होगा यहाँ भी हम क्या करने सिर्फ लेफ्ट साइड में ज़ीरो लगा रहे हैं, इस तरफ नहीं ज़ीरो लगा रहे हैं। ओके, सो ये बनेगा। अब देखो एक डिजिट तो मेरे पास थी, मुझे एक और चाहिए थी, तो मैंने क्या किया, एक ज़ीरो लगा दी एंड देन 2 डिजिट हो गई, उसके बाद डेसिमल। यहाँ भी 7 है सो 0.7, यहाँ 4 है तो 0.4, यहाँ 8 है सो 0.8, यहाँ 2 है तो 0.2, यहाँ 6 है तो 0.6। सो आज के लिए हमारा इतना ही। आज सिर्फ यही करेंगे कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल को कैसे चेंज करते हैं, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर किसी को कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।